पूज्य गुरुदेव श्री और क्रमबद्ध पर्याय समय का ध्यान रखें। मोहित जी भंडारी। ओम नमः सिद्धेभ्यः। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, सम्मानीय मंच एवं उपस्थित सभी धर्म प्रेमी बंधु, सादर शुद्धात्म बंधन। प्रवर्तमान गोष्ठी में मेरा केंद्र बिंदु है जनागम में क्रमबद्ध पर्याय या क्रमबद्ध पर्याय को प्रमाणित करने वाले शास्त्र। तो सर्वप्रथम प्राय क्रमबद्ध पर्याय की जब जब भी चर्चा चलती है तो सभी के जहन में एक बात बैठी हुई है कि ये क्रमबद्ध पर्याय तो सोनगढ़ की क्रमबद्ध पर्याय है, गुरुदेव श्री की क्रमबद्ध पर्याय है, कान्ही स्वामी की क्रमबद्ध पर्याय है। तो सबसे पहले उन सबको एक बात से अवगत कराना चाहूंगा कि ये क्रमबद्ध पर्याय सोनगढ़ की क्रमबद्ध पर्याय नहीं है, गुरुदेव की क्रमबद्ध पर्याय नहीं है, क्योंकि गुरुदेव श्री ने क्रमबद्ध पर्याय को बनाया नहीं है, अपितु क्रमबद्ध पर्याय को बताया है। अब चूंकि जनागम में क्रमबद्ध पर्याय मेरा विषय है तो सीधा विषय पे आऊंगा। 7 प्रमाण लेकर आया हूं आपके सामने प्रस्तुत करने के लिए कि क्रमबद्ध पर्याय का जनागम में कहां कहां उल्लेख है। तो सर्वप्रथम ग्रंथाधिराज समय सार जी की गाथा नंबर 308 से 311 तक की टीकाकार आचार्य अमृतचंद्र देव, जो आज से 1000 वर्ष पूर्व हुए हैं, उन्होंने वहां उसकी टीका में बताया क्या कि जीवो ही तावत क्रम नियमित आत्म परिणाम रुत्पद्य मानो जीवो एवं ना जीवा एवं अजीवो भी क्रम नियमित आत्म परिणाम रुत्पद्य मानो अजीवा एवं ना जीवा। मतलब वहां उन्होंने क्रम नियमित शब्द से क्रमबद्ध पर्याय की व्याख्या करते हुए बताया हुआ है कि जीव अपने आत्म परिणामों से उत्पन्न होता हुआ जीव ही है और अजीव अपने आत्म परिणामों से उत्पन्न होता हुआ अजीव ही है, जीव नहीं है। तो इस तरह से वहां एक प्रमाण मिलता है। दूसरा प्रमाण अभी हमारे पूर्व वक्ता ने बताया कि कार्तिकीय अनुप्रेक्षा की गाथाओं में वहां बताया कि जिस द्रव्य का जिस क्षेत्र में जिस विधि विधान से जो पर्याय होना है वह निश्चित है, पूर्व व्यवस्थित और वही होके रहती है, उसे टालने में कोई भी समर्थ नहीं है। तीसरी बात, सर्वज्ञता से क्रमबद्ध पर्याय की सिद्धि होती है। कलिकाल सर्वज्ञ समंत्रवताचार्य ने रत्नकरण श्रावकाचार्य के मंगलाचरण में जो केवल ज्ञान है उसको तीनों लोगों को झलकाने वाले स्वच्छ दर्पण के समान उसकी तुलना वहां पे की गई है। और उन्हीं की रचना स्वयंभू स्त्रोत, उसमें भी क्रमबद्ध पर्याय की चर्चा आती है। और हम देखें तो क्रमबद्ध पर्याय की चर्चा हमारे दैनिक जीवन में भी शामिल है। क्यों? सुबह पूजन में भी विधान आदि और शाम को भक्ति आदि में तो जो हमारे कवि हुए हैं, लेखक हुए, रचनाकार हुए, उन्होंने भी समय समय पे क्रमबद्ध पर्याय का अपनी रचनाओं में उल्लेख किया है कि जैसे चंद्रप्रभु भगवान की पूजन में की जयमाला में आता है कि भामंडल की द्युति जगमगात भवि देखत निज भव साथ साथ, कि वो साथ वो देख रहे हैं, इसका मतलब पहले क्रमबद्ध पर्याय मतलब सब क्रम निश्चित है। तो ऐसा कहें तो सब जगह क्रमबद्ध पर्याय को पोषण करने वाली बात हमें सभी ग्रंथों में मिलती है। अब यदि हम प्रथमान योग से क्रमबद्ध पर्याय को देखें तो सर्वप्रथम प्रथमान योग में प्रसिद्ध घटना आती है द्वारिका को जलने वाली, कि उसमें नेमिनाथ भगवान ने 12 वर्ष पूर्व घोषणा कर दी थी कि 12 वर्ष बाद द्वारिका जलने वाली है। सारे निमित्त वहां से हटा दिए, जो अज्ञानी थे सारे निमित्त हटा दिए, यहाँ तक कि भगवान की वाणी को झूठा सिद्ध करने के लिए सारे प्रयत्न किए गए। लेकिन चूंकि सर्वज्ञ ने बात कही थी इसलिए हुई नहीं, पहले से क्रमबद्ध थी, सर्वज्ञ के ज्ञान में झलकी इसलिए उन्होंने वो बात कही। तो ये उदाहरण आता है। दूसरा उदाहरण हम देखें तो मारीची आदिनाथ भगवान, उन्होंने घोषणा की थी कि आज से एक कोड़ा कोड़ी सागर बाद ये 24वें तीर्थंकर थे। तो उनकी जो घोषणा थी और जो उनका परिणमन वो यद्यपि स्वतंत्र था, लेकिन वो स्वतंत्र परिणमन भी क्रमबद्ध था। तीसरा उदाहरण हम देखें तो आचार्य भद्रबाहु स्वामी, उन्होंने निमित्त ज्ञान के आधार पर बता दिया था कि उत्तर भारत में 12 वर्ष का अकाल पड़ने वाला है और वो आया था। चौथी घटना आती है सम्राट चंद्रगुप्त, मतलब उनके जो स्वप्नों के आधार पर भविष्य की घोषणा की गई थी वो आज भी सत्य सिद्ध होती है। अब हम करणानी योग से भी देखें तो करणानी योग से क्रमबद्ध पर्याय की कैसे सिद्धि होती है, तो करणानी योग में कहा कि 6 महीने 8 समय में 608 जीव निगोज से निकलते हैं और इतने ही जीव सिद्ध गति में जाते हैं। तो ये भी क्रम पहले से पूर्व सुनिश्चित है। दूसरी बात, चारों गतियों में जीवों की संख्या भी निश्चित है, वो भी घटती बढ़ती
नहीं है। और तीसरी बात कि जब ये जीव निगोद से सालिक 2000 सागर के लिए निकलता है तो 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय और संगी पंच इंद्रिय, असंगी पंच इंद्रिय, इन पर्यायों में भी सारे भाव निश्चित हैं कि जैसे मनुष्य के 48 भाव। तो इस तरह से हम देखें तो कोई एक शास्त्र नहीं अपितु संपूर्ण जनागम ही क्रमबद्ध पर्याय का समर्थन करता है, उसका वर्णन करता है और क्रमबद्ध पर्याय को बताता है। इतनी बात कहकर मैं अपनी वाणी को विराम दूं। बहुत बहुत धन्यवाद भाई मोहित जी को। और अब थोड़ा